हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं एनडीए की जो बैठक हुई उसमें बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हाँ, नीतीश कुमार के घर में एनडीए की बैठक हुई जिसमें एनडीए के घटक दलों के सभी लोग पहुंचे। जैसे कि नीतीश कुमार खुद वहां मौजूद थे, साथ ही साथ बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह जैसे वो लोग उपलब्ध थे। दिलीप जायसवाल भी थे प्रदेश अध्यक्ष। वही हम बात करें तो हम पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी नहीं आ सके थे, तो उनके बेटे संतोष सुमन मौजूद थे। चिराग पासवान की पार्टी से एलजेपीआर से अरुण भारती जो जमुई के सांसद, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा खुद मौजूद थे और सभी पार्टी से कुछ प्रमुख कार्यकर्ता नेता भी वहां मौजूद थे। इस मीटिंग में हुआ क्या कि बीजेपी जेडीयू का आपस में ही भिड़ंत हो गया। जहां नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने बोला, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से बीजेपी को एकजुट करना चाहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहा, उस पर नीतीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए एनडीए की बैठक में ये कहा कि हम सभी के हैं। सभी के मतलब आप ये मत समझिए कि आरजेडी और प्रशांत किशोर जैसे, मतलब कि आप पार्टी से लेकर ये मैटर को मत जोड़ दीजिएगा, हम सभी के हैं। जैसे एक बार नीतीश को पोस्टर लगा था पटना में, हम सबके हैं, इससे नहीं, हम सभी के मतलब हुआ कि हम सभी जाति धर्म के लोगों के हैं। और गिरिराज सिंह का जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा आया था बिहार में, उस पर कटाक्ष किया है नीतीश कुमार ने। हालांकि जब ये यात्रा निकल रहा था तो जेडीयू के कार्यकर्ता प्रवक्ता ये बात बोलने से कतरा रहे थे, ना ही उनका विरोध में ना ही उनका समर्थन में बातें कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। दे वोट या ना दे, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और कुछ मात्रा में जहां जेडीयू के उम्मीदवार होते हैं वहां वोट पड़ता भी है। लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया। तो इस चलते नीतीश कुमार हम सबके हैं गिरिराज सिंह पर कटाक्ष किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की राजनीतिक में गिरिराज सिंह एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना रहे हैं। और नीतीश कुमार को इससे लगा कि हमारी जो वोट बैंक है उसमें काफ़ी नुकसान होने वाली है, इसलिए उन्होंने कटाक्ष किया। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने ये कहा कि जो बीजेपी, जेडीयू और अन्य एनडीए के दल अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, सिर्फ यात्रा छोड़कर जितने भी कार्यक्रम हो वो किसी पार्टी का इंडिविजुअल ना होकर सभी एनडीए के बैनर तले करें। प्रखंड स्तर से लेके राज्य स्तर पर सभी इसी प्रकार से होना चाहिए। इस पर भी नीतीश कुमार ने जोर दिया। और साथ ही साथ जो इस बैठक का एक और रूप देखने को मिला कि इस बैठक में सभी पहुंचे लेकिन पशुपति कुमार पारस ही नहीं उपस्थित हुए। इसको लेकर भी काफी सवाल उठाया गया कि पशुपति कुमार पारस क्यों नहीं आए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पशुपति कुमार पारस को न्योता ही नहीं दिया गया था। अब आप यूं समझ लीजिए कि पशुपति कुमार पारस अब एनडीए से बाहर हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है चिराग पासवान। चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं कि उनके चाचा को अहमियत दिया जाए एनडीए में, जैसे पहले बीजेपी ने उन्हें दिया था। हाल फिलहाल में चिराग पासवान का रूप बीजेपी ने देखा है, किस प्रकार से बीजेपी पर कटाक्ष करते दिखे थे चिराग पासवान। और आपको ये भी बताते चले कि इस बैठक में चिराग पासवान खुद नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर भी सवाल उठा, बहुत सारे मीडिया चैनल में ये बातें चली कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज हैं, इसी कारण इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। और चाचा को ना बुलाकर बीजेपी ने चिराग पासवान को खुश करने की भी बात की। और वही नीतीश कुमार ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। लेकिन आपको ये भी हम बताते चले कि ये भी आकलन किया जा रहा है कि गिरिराज सिंह के यात्रा से कितना लोगों में जागरूकता, ये कितना लोग बीजेपी की तरफ जुड़ने को तैयार हैं, उससे कितना फायदा होगा। अगर जो भी फायदा होगा वो तो एनडीए के सभी दलों का ना होगा। चुनाव भी 2025 का जब विधानसभा का लड़ा जाएगा तो जितने भी दल लड़ेंगे चुनाव उन सभी को फायदा होगा। तो इसका भी आकलन किया जाएगा। और अगर पक्ष में जाती है बातें तो फिर गिरिराज सिंह का यात्रा जारी रहेगा। और उसे भी आपको बता दें कि बीजेपी किसी के बात सुनकर यात्रा शुरू और बंद नहीं करने वाली है, या कोई भी पार्टियां। और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां तो कतई नहीं, क्योंकि गिरिराज सिंह की यात्रा केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से चल रही थी बिहार में, और नीतीश कुमार के कहने से तो बंद होगा ही नहीं। तो इसलिए गिरिराज सिंह की यात्रा जो है उसका आकलन भले किया जा सकता है। और अगर उसमें फायदा नजर आता है तो बीजेपी यात्रा कंटिन्यू करेगी, ना किसी के दबाव में आएगी, ना ही बंद करेगी, ना ही रोकेगी। और नीतीश कुमार भी अगर को लगता है कि इससे अगर फायदा है तो फिर वो भी चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि फायदा तो एनडीए के सभी दलों को होना है। और इसी चलते इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर काफी बातचीत हुआ। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से इस बैठक में अपनी चाल चलन दिखाया, लग रहा था कि काफी स्वस्थ हैं और 2025 के चुनाव के लिए तैयार हैं। अपने एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया है। लेकिन हमेशा ही नीतीश कुमार को दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको लेकर हमेशा कभी ना कभी स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ ही जाता है। चाहे वो
जब दुर्गा पूजा के समय दशमी का दिन तीर बांध चलाने की बात हो गांधी मैदान में या अन्य कोई काम, उनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है, जिस चलते उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठ ही जाता है। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश कुमार ये दिखला सकते हैं और साथ ही साथ सिर्फ मीटिंग में नहीं बल्कि जनता के बीच भी जाकर अपने आप को स्वच्छ दिखा सकते हैं। और 2025 की तैयारियां में सभी पार्टियां जिस प्रकार से लगी हुई है, नीतीश कुमार, एनडीए, बीजेपी की ओर से सभी ने अपनी अपनी तैयारियां बतलाई और अपना अपना राय सुलझा दिया। इस मीटिंग में सम्राट चौधरी ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सलाह दी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ नई बातें खबरें आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।